मुंबई की बारिश हो या दिल्ली की गर्मी, इसके अलावा एक और चीज़ है जिसने हमें परेशान किया हुआ है, खासतौर पर मिडिल क्लास को, वो है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। इंसान करे तो करे क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो भीड़ ज़्यादा है, साइकिल चलाएंगे तो धूप और बारिश है भाई। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, तो उसमें भी अभी तक कुछ लिमिटेशंस हैं। इसका एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है CNG। वेलकम टू माय मोटर गाड़ी चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा टिगोर, वो भी ICNG। टिगोर ICNG के अंदर CNG का ऑप्शन है और साथ में पेट्रोल का भी है। इन दोनों इंजन के बीच में शिफ्ट करना उतना ही आसान है जितना सेल्फ स्टार्ट बटन से इग्निशन को ऑन करना। अभी हम लोग ना CNG मोड एक्टिव करेंगे और आपको इनिशियल परफॉर्मेंस दिखाएंगे, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में कैसी होती है। तो दिस वी हैव एंगेज CNG। यहाँ पर CNG मोड एक्टिव करके आ जाएगा। देखो CNG मोड एक्टिवेटेड यहाँ हो गया है। ये CNG का फ्यूल आ रहा है, ये वाला CNG का है, ये वाला पेट्रोल का है। एंड यहाँ पर हमारे ट्रिप मीटर्स, ट्रिप रीडिंग्स आ रही हैं। वी हैव ट्रिप B, ट्रिप ओडो एंड सर्विस। दिस वन 2000 RPM, नो व्हील स्पिन, 2000 RPM प्लस के अंदर नो व्हील स्पिन एंड CNG। सेकेंड, थर्ड, तो वी हैव रीच 70 एंड 80। सो दिस इज द स्पीड लिमिट गिवन बाय टाटा मोटर्स। तो हमेशा ये डाउट रहता है कि CNG क्या पेट्रोल के बराबर की परफॉर्मेंस दे पाती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, कई लोग कहते हैं कि गाड़ी दब जाती है, कई लोग कहते हैं कि पेट्रोल और CNG दोनों बराबर परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि हम लोग अभी CNG के अंदर चल रहे हैं और CNG के अंदर ये 73.5 या 74 तक का आपको PS का पावर दे देती है। 73 PS पावर के अंदर मुझे कोई ऐसा लैग फील नहीं हो रहा है, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है, जो कि है। अभी मैं इसको शिफ्ट करता हूँ पेट्रोल पे, तो मैं इसको पेट्रोल पे शिफ्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये CNG का वो ऑप्शन हट चुका है और पेट्रोल आ गया। पेट्रोल की में थोड़ी सी आवाज़ चेंज हो जाती है इंजन की, और वी कैन सी काफ़ी सही फीडबैक है। अब ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, लेकिन 60 kg का या फिर 70 kg का जो बड़ा स्टील का कंटेनर रखा जाता है बूट के अंदर, उससे वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, गाड़ी के सस्पेंशन में फ़र्क पड़ता है। लेकिन कंपनी ज़्यादा स्मार्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस को उन्होंने कम नहीं होने दिया, इंस्टेड सस्पेंशन को अपडेट किया। अब मेन सवाल आता है कि कितनी माइलेज मिलेगी। हालांकि हमने इस गाड़ी को पहाड़ों पर ड्राइव किया है, पंचगनी के पहाड़ों पर ड्राइव किया है, तो हमें जो माइलेज मिली उसके एग्जैक्ट फिगर मैं आपको शेयर करता हूँ। अब जो माइलेज हमें मिली है वो 8.5 kg CNG गैस से 200 किलोमीटर। अब इसको बढ़वाने के लिए आपकी सिटी के अंदर अलग प्राइस हो सकता है। हमारी सिटी के अंदर था 680 रुपीज़, जो कि पुणे। अब इस प्राइस ब्रैकेट में आप 200 किलोमीटर चल सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो ये प्राइस आपको 1800-2000 के आसपास पड़ने वाला। अब वैसे तो सारी CNG गाड़ियाँ सेफ होती हैं, क्योंकि कंपनी उसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी टेस्टिंग करती है। जो टैंक है वो सर्टिफाइड होता है, जो कनेक्शंस दिए जाते हैं इंजन की तरफ वो भी सर्टिफाइड होते हैं, और उसके साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर भी गाड़ी के अंदर लगाया जाता है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया हुआ है कि जब भी आप फिलिंग कराएं CNG की, तो वहाँ पर अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे या फिर CNG पंप पे कुछ भी हादसे हो सकते हैं। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप गाड़ी से बाहर निकल जाएं, ताकि कोई भी अगर हादसा होता है तो किसी की जान माल को नुकसान ना हो। आपने कई बार देखा होगा कि CNG पंप के ऊपर बहुत सारे लोग बोनेट को खुलवा के वहाँ पर CNG फिल करवाते हैं। बहुत ऑड लगता होगा गाड़ी को फ्रंट में खड़ा करके CNG भरवाना, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको कोई भी बोनेट खोल के गाड़ी के अंदर नहीं लगाना है। आप देखेंगे पंप्स के अंदर एक वो वाला बे होता है जहाँ पर आफ्टर मार्केट फिटिंग की जाती है, और एक वो वाला होता है जो कंपनी फिटिंग है। तो कंपनी फिटेड के अंदर फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर पेट्रोल फिलिंग का एरिया होता है, जहाँ पर पेट्रोल फिलिंग का पैनल होता है, वहीं पर ही आपको CNG फिलिंग वाला एरिया मिलता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस गाड़ी पार्क किया और फिलिंग स्टार्ट। अब मुंबई की बारिश के अंदर ये गाड़ी क्या सक्सेसफुल है? जी हाँ, बहुत आराम से सक्सेसफुल है। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, यार हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हम कैसे इस गाड़ी को लें, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग जिस गाड़ी को जहाँ ड्राइव करके आए हैं वो भी पहाड़ ही थे। पहाड़ के ऊपर हम पूरा CNG के ऊपर लेके गए और ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर पर kg की माइलेज हमें मिली, जो कि फिनोमिनल है। इतनी माइलेज अगर आप पेट्रोल सोच रहे हैं तो भूल जाइए, पेट्रोल में आपको लगभग 10-11 के आसपास माइलेज मिलेगी पहाड़ों के अंदर। और पहाड़ों के अंदर अगर आपको इतनी ज़्यादा माइलेज मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप आज से 5-6 साल पहले वाले पेट्रोल के प्राइस पे जा चुके हैं। और माइलेज का तो भूल ही जाइए, माइलेज तो काफ़ी ज़्यादा मिलती है।
एक ड्रॉबैक इसका ये रहने वाला है कि जैसे ही गाड़ी के अंदर सीएनजी टैंक लगता है तो बूट स्पेस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन टिगोर के साथ एक फ़ायदा ये है कि इसका जो बूट डोर है उसके हिंजेस बाहर की तरफ है, जिससे फ़ायदा ये है कि अंदर का जो स्पेस है वो ख़त्म नहीं होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको उतना ही बूट स्पेस मिल रहा है जितना पहले मिलता था ना, हम ये कह रहे हैं कि टैंक लगने के बाद भी इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपना सामान लेके जा सकते हैं। सीएनजी चलाते टाइम हमें एक बात फील हुई कि जैसे ही हमने सीएनजी का बटन दबाया गाड़ी ने तुरंत सीएनजी को शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो लैग होता है वो नहीं आया, जैसे गाड़ी दबती है वो नहीं आया। एसी चालू होने के बाद भी गाड़ी जो झटका लेती है वो यहाँ पर मिसिंग था, वो यहाँ पर नहीं दिया गया, जिससे परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब टिगोर सीएनजी के अलावा एक और ऑप्शन आता है टिगोर ईवी, लेकिन टिगोर ईवी एक्चुअली में काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, मिडिल क्लास पर्सन के लिए। और ईवी के साथ एक रिस्ट्रिक्शंस ये भी होती है कि उसकी माइलेज कम होती है, साथ में उसको हाईवेज़ के ऊपर उसको पता नहीं है, उसको श्योरिटी नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा, अगर इंटरसिटी करेगा तो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर सीएनजी के साथ वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर सीएनजी तो है ही माइलेज देने के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए सीएनजी का स्टेशन नहीं मिलता तो पेट्रोल का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। मेरे ख्याल से टिगोर सीएनजी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिलता है और ग्लोबल एनकैप की तरफ से ये 4 स्टार रेटेड कार है, तो मतलब सेफ्टी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। तो यही थी आज की पूरी वीडियो। अगर इस गाड़ी के बारे में कोई भी सवाल है आपका तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए या फिर माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।